केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कटाव का कहर, भय के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण। तीन टंगा दियारा में भीषण कटाव, अफरा तफरी का माहौल। गुंडा बैंक को लेकर आयकर विभाग का जारी है शहर के 25 जगहों का सघन छापेमारी। निवर्तमान डिप्टी मेयर के घर चल रहे छापेमारी के दौरान छिपाकर कागजात फेंके जाने पर अधिकारियों और पूर्व डिप्टी मेयर के परिजनों के बीच घंटों चली बहस। निवर्तमान डिप्टी मेयर के घर से करोड़ों के कागजात हुए बरामद। बेखौफ बदमाशों ने कनीय अभियंता को मोबाइल पर कॉल करके 3 लाख रुपए की मांगी रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी। शहर में गुंडा बैंक को लेकर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी। निवर्तमान उप मेयर राजेश वर्मा के घर करोड़ों की जमीन के कागजात, काफी मात्रा में सोने के जेवरात और नगद हुए बरामद। जदयू झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ सबोर के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के पास कई दिनों से लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है, अभी तक कोई निदान नहीं। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे 3 दिवसीय प्रवास पर भागलपुर। वर्तमान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर हुई वार्ता। सुर्खीकेल झोपड़ी पट्टी मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, देखते ही देखते 4 घर हुए स्वाहा, लाखों के सामान की हुई क्षति। अग्निशमन दस्ता घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, वरना दर्जनों घर हो जाते स्वाहा। अब खबर विस्तार से। भागलपुर जिले के नौगछिया रंगरा प्रखंड के अंतर्गत 3 टंगा दियारा के ज्ञानी दास टोला में गंगा मैया के रौद्र रूप धारण कर ली। पिछले कई दिनों से गंगा में कई घर समाहित हो गए हैं। कटाव स्थल पर गंगा मैया अपना कहर बरपा रही है। गंगा में विलीन हो गए बहुत घर, जो पक्का मकान बचा है उसे भी ग्रामीण तोड़कर ईंट निकाल रहे हैं। वहीं ग्रामीण जोगिंदर, राजेश, सुदामा, बोधी, नरेश मंडल अन्य कई ने बताया कि हम लोग खुले आशियाने में जीने के लिए विवश हैं। गुंडा बैंक को लेकर आयकर विभाग का जारी है छापामारी। 25 जगहों पर सघन छापेमारी अभियान। निवर्तमान डिप्टी मेयर के घर चल रहे छापेमारी के दौरान छिपाकर कागजात फेंके जाने पर अधिकारियों और पूर्व डिप्टी मेयर के परिजनों के बीच घंटों चली बहस। भागलपुर में 25 ठिकानों पर कल से ही आयकर विभाग के द्वारा सघन छापेमारी की जा रही है। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। गुंडा बैंक को लेकर आयकर विभाग की रेड दूसरे दिन भी लगातार जारी है। शहर के लगभग 25 जगहों पर यह रेड की जा रही है। पूर्व डिप्टी मेयर सह लोजपा नेता राजेश वर्मा के आवास और प्रतिष्ठानों पर लगातार रेड के दौरान जांच की जा रही है। दोपहर में पूर्व डिप्टी मेयर के भाई के द्वारा कुछ कागजात और पेन ड्राइव फेंके गए थे, जिसको लेकर अधिकारियों और डिप्टी मेयर के परिजनों के बीच काफी समय तक बहसबाजी हुई। वहीं अधिकारियों ने कहा कि निवर्तमान डिप्टी मेयर राजेश वर्मा पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके परिजन पूर्ण स्वरूपेण सहयोग नहीं कर रहे, जिससे हम लोगों को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। बेखौफ बदमाशों ने कनीय अभियंता को मोबाइल पर कॉल करके 3 लाख रुपए की मांगी रंगदारी। भागलपुर जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक कनीय अभियंता को मोबाइल पर कॉल करके 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है, नहीं देने पर जान मारने की धमकी दिया। घटना के बाबत बताया जा रहा कि खिगड़िया के निवासी स्वर्गीय अरुण कुमार सिंह के पुत्र शिवेंद्र कुमार सिंह पिछले 1 साल से भागलपुर में राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल पथ निर्माण विभाग भागलपुर में कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में सबोर थाना के आर्य टोला रोड में रहते हैं। कनीय अभियंता शिवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उनके मोबाइल पर बुधवार के दिन एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जो रिसीव नहीं कर सका, और आज गुरुवार को उसी नंबर से फिर कॉल आया और कॉल रिसीव करने पर बदमाश ने अपना नाम भूषण यादव और सबोर का रहने वाला बताया, जिसके बाद धमकी देते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर 3 लाख रुपए हमको दे, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। जिसको लेकर कनीय अभियंता शिवेंद्र कुमार सिंह घबरा गए और दहशत में आ गए हैं। शहर में गुंडा बैंक को लेकर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी। भागलपुर शहर में अभी तक की सबसे बड़ी छापेमारी इनकम टैक्स के द्वारा निरंतर चल रहा है। तकरीबन 60 घंटे बीतने को है और यह छापेमारी लगातार जारी है। गुंडा बैंक को लेकर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है।
कोलकाता, पूर्णिया और देवघर में भी इसी को लेकर पूर्व डिप्टी में राजेश वर्मा के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जा रही। सूत्रों की माने तो पूर्व डिप्टी मेयर के घर से काफी संख्या में सोने के जेवरात मिले हैं। वहीं कैश मिलने की बात भी कही जा रही है। इसके साथ ही करोड़ों के जमीन के कागजात भी टीम के हाथ लगे। वहीं विश्वस्त सूत्रों की माने तो आज से कल तक ईडी की टीम भी यहां पहुंचकर छानबीन कर सकती है। वहीं सभी ठिकानों पर अभी रेड जारी है। जदयू झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ सबोर के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के पास कई दिनों से लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। भूमिहीन लोगों को सरकार सिर्फ आश्वासन देती है कि आपको बसाया जाएगा, लेकिन देखने को कुछ और ही मिलता है। भागलपुर में जगदीशपुर, गौराडी, सबोर प्रखंडों में कई ऐसे ही सहारा है जिसको अपनी आर्थिक कमी के वजह से भूमिहीन लोग सरकार जमीन पर अतिक्रमण करने जा रही है। उन सभी को सरकार के आदेश अनुसार अतिक्रमण मुक्त करा दिया, लेकिन न रहने का बसेरा दिया और न ही जमीन मुहैया कराई। विगत कई वर्षों से भूमिहीन लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं पिछले कई दिनों से भागलपुर डीएम कार्यालय के समीप झुग्गी झोपड़ी के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे 3 दिवसीय प्रवास पर भागलपुर के नौगछिया में भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सिंह 3 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम को लेकर पहुंचे, जहां बिहार में भाजपा के 3 जिला संगठनों नौगछिया, भागलपुर व बांका में प्रवास कार्यक्रम करना है। जहां आज नौगछिया स्टेशन उतर के बाद रविशंकर प्रसाद तेतरी दुर्गा मंदिर पहुंचकर पूजा किए। उसके बाद लक्ष्मीपुर रोड के पार्टी कार्यालय में संगठनों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी के सभी मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री व मंडल प्रभारी के साथ संगठन की समीक्षा करते हुए अगले कार्यक्रमों की योजनाओं पर चर्चा किया गया। साथ ही मंडल अध्यक्ष एवं मंडल महामंत्री के साथ पन्ना प्रमुख मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में स्थानीय कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका निभाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सुर्खीगल झोपड़ी पट्टी मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट लगने से लगी आग, देखते ही देखते 4 घर हुए स्वाहा, लाखों के सामान की हुई क्षति। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सुर्खीगल झोपड़ी पट्टी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग इतना भयावह हो गया कि लगभग 1 दर्जन घरों में आग पकड़ लिया और 4 घरों को इस कदर आग लगा कि उसका सामान भी जलकर स्वाहा हो गया। घटना तकरीबन 3 बजे दिन की है। यह घटना जिस समय हुई उस समय संजोग से घर के अंदर कोई नहीं थे, वरना जान माल की भी क्षति हो सकती थी। आग जिनके घरों लगी उनके पहचान सिकंदर शर्मा, राजेश शाह, रुचि देवी, धनंजय ठाकुर के रूप में हुई है, जिसमें लाखों के नुकसान की बात कही जा रही। वहीं आग को देखते हुए आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं जब लोग इससे सफल नहीं हुए तब जाकर अग्निशमन दस्ता को फोन कर बताया और अग्निशमन की गाड़ी पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे में आग पर काबू पाई। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।